जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप लोग का ग्रामीण कोचिंग में। आज यहाँ आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स में बल। और हाँ, आज आप यहाँ पढ़ के बल सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, आप बल को पढ़ाने लायक हो जाएंगे एकदम आपके देहाती भाषा में और कुछ गांव के उदाहरणों के साथ। और कैसे लड़का लड़की के चक्कर में थुराता है, वहां पर बल का प्रयोग कैसे होता है, आकार कैसे बदलता है, ए टू जेड सब चीज के बारे में बात करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं बल क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स में, जो सब बल है, जिस बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। दोस्तों याद रखिएगा, बल है यह संस्कृत मूल का शब्द है, यह हिंदी मूल का शब्द नहीं है। बल संस्कृत मूल का शब्द है। सो समझते हैं बल होता है क्या है। दोस्तों बल आप लोग नाम सुनेंगे। दोस्तों बल द्वारा हम किसी भी वस्तु को, अगर वह रुकी है तो उसको गति अवस्था में कर सकते हैं, अगर वह चल रही है तो उसको रोक सकते हैं, या किसी वस्तु को ढकेलना, खींचना, यही सब क्या है दोस्तों, बल है। ये सब बल है। आप बल कैसे समझ सकते हैं? बल द्वारा आप किसी भी वस्तु का आकार बदल सकते हैं। आप किसी भी चीज को उठा रहे हैं, समझिए हमें अगर यहाँ से इस चौक को उठाए हैं दोस्तों, यह चौक पर हमारा बल लगा है। अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा के अगर आप हमें आप कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी बल लग रहा है। सड़क पे, रोड पे कोई भी चीज है उसको हम उठा रहे हैं तो बल लगता है। किसी भी चीज को ढकेलना या उठाना ही क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल का प्रयोग हमारे जीवन लाइफ में बहुत ज्यादा होता है। हम चीज को उठाते हैं, ढकेलते हैं। कभी कल गाँव में तो अक्सर पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर होता है तो गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, फिर उसे हम ढकेलते हैं बल का प्रयोग करके। कभी कल जब बड़ी गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है तो उससे आप ढकेल नहीं पाते हैं, तो देखते हैं एक टेम्पू आएगा, जब ट्रैक्टर आएगा उसको बांध के खींचता है। अच्छा, जब खेत को जब रोपनी होता है तो ट्रैक्टर ससुरा उसका पहिया भांस जाता है, तो आधा ट्रैक्टर दूसरा उसको खींचता है। तो खींचने और ढकेलने की क्रिया को ही बल कहते हैं। समझ गए ना? खींचने और ढकेलने की क्रिया को ही बल कहते हैं। और बल का प्रयोग बच्चे भी ज्यादा करते हैं। हमारे किसी हिसाब से झगड़ा होगा, अगर किसी से झगड़ा होगा तो आप भी उसके ऊपर बल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? मारेंगे, ले मुक्का, दे मुक्का, वहां पर भी बल का प्रयोग होता है। जब हम किसी वस्तु को ढकेलते हैं, खींचते हैं, कूटते हैं, थूरते हैं, तो वहां बल का प्रयोग होता है। दोस्तों साइंस भाषा में कहा गया है, अगर हम किसी भी वस्तु पे बल का प्रयोग करेंगे, किसी भी वस्तु पे बल का प्रयोग करेंगे तो वह वस्तु गति करेगी। अगर वह वस्तु गति करेगी, और अगर वह वस्तु गति कर रही है तो वह वस्तु रुक जाएगी। समझे ना? अगर कोई वस्तु गति कर रही है, उसके बल का प्रयोग करेंगे तो रुक जाएगी, और अगर रुकी है तो वह गति करने लगेगी। तो इसका कुछ एग्जाम्पल भी है और इसके कुछ अपवाद भी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप अगर फुटबॉल देखते होंगे तो खिलाड़ी क्या करता है, फुटबॉल को जब पैर से मारता है तो वह गति करने लगता है। गति करता नहीं करता, फुटबॉल रुका रहता है, लेकिन जब उसको हम पैर से किक मारते हैं तो वह गति करने लगता है। मतलब हम किसी भी चीज को बल लगा के गति की अवस्था में कर सकते हैं। और ठीक दोस्तों, जब वो मारता है तो एक होता है उसमें गोलकीपर जो इसे गेंद को रोकता है, तो उधर से तो मारा है, फिर यह उसे बल लगा के ही न रोकता है। तो यहाँ आप समझ गए, एक बल लगा के मार रहा है, एक बल लगा के रोक रहा है। एक बल लगाने से वस्तु गति कर रही है और दूसरा बल लगाने से वस्तु रुक जा रही है। दोस्तों आजकल के जमाने में लड़की के चक्कर में लड़का सब थुरा जाता है, और थुरा जाता है तो वहाँ तो बल का प्रयोग भीषण होता है। अब इसको हम आगे और अच्छे से समझेंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आप लोग समझ गए हैं दोस्तों बल क्या होता है। तो बल किसी भी चीज को ढकेलने या खींचने में जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह बल कहलाता है। लेकिन दोस्तों कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी चीज पे बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु गति ही करेगी, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, वो वस्तु गति न करे, तो इसीलिए कहा गया है किसी भी चीज को ढकेलना या खींचने पर अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और या हम कोशिश कर रहे हैं तो उसे बल कहते हैं। जैसे फुटबॉल को एक लात मारे, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, तो यह हम लोग प्रयास किए। लेकिन दोस्तों किसी दीवार को आप ढकेल सकते हैं। आप दीवार को खुद ढकेल, ये मेरा बॉडी इसको हम ढकेल रहे हैं, और तो ढकेल रहे हैं, ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। तो भाई जब इसकी स्थिति में परिवर्तन ही नहीं हो रहा है तो विज्ञान जो साइंस जो फिजिक्स है वह इसे बल कहाँ का है, मतलब हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, नहीं ना। लेकिन दोस्तों इसे कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो, कभी काल नहीं होता है। तो जैसे घर ली, अब मान लीजिए कोई ट्रक, हम कहे चलो तुम ट्रक खींचो, तो हम ट्रक को क्या खींच सकते हैं, क्या ढकेल सकते हैं? भाई हमारे बस के बाहर है। फिल्मी दुनिया में जाएंगे तो बाहुबली क्या कर रहा है, सीधे खींच देता है, इससे लोगों को बांध के इसे खींचता है। दोस्तों ये सब फिल्मी दुनिया में फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसी की तैसी कर दी जाती है, आपको हम क्या बताएं।
तो हमारे बस का बात नहीं है, आपके बस का बात नहीं है कि आप किसी ट्रक को ढकेल सकें। अगर आप में कोई बात बोले तो आप ट्रक को ढकेल सकते हैं। दोस्तों ये हो गया। अब देखो, बल लगा किसी वस्तु को रोका भी नहीं जा सकता है। जैसे अब कोई बहुत तेज कार आई है तो आपको रोकेंगे, ससुरा उड़ा देगा, खत्म हो जाएंगे, वहां आप नहीं ना रोक सकते हैं। बल लगा के किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वह बल का आकार छोटा है, अच्छा है, तो आप कर सकते हैं। अब फुटबॉल को आप मार देंगे, अब कोई खूब बड़ा सा पत्थर उसको मारिए ना, कहेंगे अरे टंगरिया टूट गया। तो कहने का मतलब है फिजिक्स दोनों बातों को कह रहा है। आप प्रयास कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप प्रयास करें या आप कोशिश करें, आपको बल लगाना पड़ेगा। बिना बल के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह हो गया बल। और दोस्तों बल में दिशा और परिणाम फिक्स होता है। दिशा मतलब किस दिशा में बल लगाना है, डायरेक्शन। अब मान लीजिए, सिंपल समझिए, मोटरसाइकिल है, ठीक, 4 रास्ता है, पूरा पश्चिम दक्षिण। अगर पूरा और पेट्रोल पंप है तो मोटरसाइकिल को हम पूरा और ही ना पीछे से ढकेलेंगे कि तुम पूरा और चलो और तेल भरा लो। आगे उसको पश्चिम ओर ढकेलेंगे, आप बताइए, पश्चिम ओर नहीं ढकेलेंगे तो हम वस्तु को जिस दिशा में ढकेलना है वह दिशा फिक्स है, हमें उसे किधर ढकेलना है। और याद रखिए, हम जिधर बल लगाते हैं वस्तु उधर ही गति करती है। ऐसा नहीं है कि मोटरसाइकिल को हम आगे से ढकेल रहे हैं और उधर से आ जाए, कभी नहीं हो सकता। जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगी, इसे आप याद रखिएगा। अगर उसको हम सीधा ढकेल रहे हैं तो सीधा ही जाएगा, उसी दिशा में गति करेगी, तो मतलब इसमें दिशा फिक्स होता है। और दोस्तों परिणाम मतलब उसको कितना दूर जाना है, तो हम जिस दिशा में बल लगाते हैं तो उसकी कुछ न कुछ दूरी होगी, तो इसमें उसका परिणाम भी फिक्स होता है। इसको यहाँ से पेट्रोल पंप तक ही जाना है, तो बल में दिशा और परिणाम दोनों फिक्स होते हैं। और जिस राशि में दिशा और परिणाम दोनों फिक्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। बताइए बल सदिश राशि हुआ कि नहीं हुआ? दोस्तों बल हुआ सदिश राशि। अब आते हैं बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो दोस्तों, जब आप किसी चीज पे बल लगाएंगे तो उस वस्तु का कुछ न कुछ तो भार होगा कि नहीं होगा, तो वस्तु के भार को द्रव्यमान कहते हैं। दोस्तों एक्चुअल में हम आपको वीडियो बना चुके हैं, भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है। लगभग दोनों सेम होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल लगा के हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपने वीडियो देख सकते हैं, बना दिया है। तो जैसे बल जो भी बस लगाएंगे उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान, मतलब कुछ न कुछ वजन तो होगा ना। मोटरसाइकिल को ढकेलना तो उसका कुछ न कुछ वजन होगा, तो द्रव्यमान। गुणे त्वरण, जब उसमें हम बल लगाएंगे तो वह कुछ न कुछ गति करेगी, तो गति कर उसमें कुछ न कुछ त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब द्रव्यमान गुणे त्वरण का मल्टीप्लाई करते हैं तो वह बल के बराबर होता है, यही बल होता है। तो आई होप आप लोग समझ होंगे बल क्या होता है। आइए समझते हैं बल का प्रभाव। और दोस्तों बल का मात्रक होता है न्यूटन और या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका न्यूटन की मात्रा ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादा चर्चित है, और नहीं तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको हम बता देंगे इस वीडियो में यह कैसे होता है। और आप समझाते हैं बल का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों बल का प्रभाव, अगर आप किसी चीज पे बल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव आएगा, आप जरा सोचिए। पहला है गतिमान वस्तु की दिशा और चाल बदल सकती है। अब कोई वस्तु गति करते हुए आ रही है, हम आराम से हम मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, कौन लड़का एक डंडा चला के मार दे, गांव में सब मार देते हैं, एक ईंटे मार दे, तो उस ईंटे में तो बल है ना। अच्छा मतलब ऐसे हम निकल, कोई बूढ़ा हुआ वाले मोटरसाइकिल, बाबा आ रहा है मारेगा बम से, बाबा लेकर तन गिर जाएंगे, तो उनके चाल में परिवर्तन हुआ, उनके दिशा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। ऐसे लेकर मार देंगे, लेकर तन ठिमला जाएंगे, गिर गए, तो ये हुआ उनके चाल में परिवर्तन। आप इसे फिक्स भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, आप अगर क्रिकेट देखते होंगे तो क्रिकेट में बल्लेबाज रहता है, गेंदबाज रहता है। जब गेंदबाज गेंद को फेंकता है तो वह जब गेंदबाज गेंद को फेंकता है तो गेंद बल्लेबाज के पास गति करते हुए आती है, और बल्लेबाज बैट से उसको ऐसे मार देता है तो गेंद उधर चली जाती है। तो गेंद आ रही थी इस दिशा में, लेकिन बल्लेबाज ने इस बल्ले से बल लगा के उसके चाल को बदल दिया और उसकी गति को बदल दिया। वह जितना तेज आ रहे थे उससे कई गुना तेज भेज दिया और उसकी दिशा बदल दिया। तो आप बताइए, गतिमान वस्तु की दिशा और चाल बल द्वारा बदली जा सकती है कि नहीं बदली जा सकती है?
एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। गांव में कोई साइकिल लेके आ रहा है, एक डंडा चला के मार दीजिए, उसकी चाल भी बदलेगी, उसकी दिशा भी बदलेगी और लेकर टिमला भी जाएगा। तो यह हुआ बल का पहला प्रभाव कि बल लगा के हम किसी चीज़ की गति और चाल बदल सकते हैं। अब आइए गति और दिशा। अब आइए मात्र दूसरा, अगर कोई वस्तु रुकी है तो उसको हम लोग गति कर सकते हैं, उसको गति में ला सकते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु रुकी, जैसे गेंद ही रुकी है, तो आप गेंद को मारिए एक लात, वह गति करेगी। तो बल लगा के हम ये भी कर सकते हैं, बल का ये भी प्रभाव है। और मान लीजिए फुटबॉल है, उसको मार दीजिए। घर है, एक्सपेरिमेंट करना है, कोई बैठा है उनको तो ढकेल दीजिए, गति करने लगेंगे। छोटे बच्चे को देख रहे होंगे ना। तीसरा है आकार और पचक। कहने मतलब अगर आप किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसका आकार बदल जाता होगा। सिंपल समझिए, आप गुब्बारा देखेंगे, जब आप गुब्बारे को इसे दाबते हैं तो उसका आकार बदल जाता है। कहाँ बदलता है? बल के कारण। एक गेंद आता है रबड़ का, जिसे हम लोग जंपर बॉल कहते हैं, गांव देहात में उसको जंपर बॉल कहते हैं। 15 मिलता था, उसको खूब खेलो, कुछ तो ससुरे फटता नहीं था और कुछ तो 2 मैच खेलो फाट जाता था। हम लोग बचपन से बहुत खेले हैं। तो जब जंपर गेंद को इसे हम लोग दाबते थे ना, तो बल के कारण वो चपटा जाता था, उसका आकार बदल जाता था। तो बल के कारण आकार भी बदल जाता है। और आपको अगर अपने निजी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट देखना है, तो जब लड़की के चक्कर में लड़का सब छुड़ाते हैं, तो जब उसके फैमिली वाले इनको तोड़ते हैं, मतलब बल का प्रयोग करते हैं, तो उन सबका थोपड़े का आकार बदल जाता है। तो बल के कारण आकार बदल जाता है। कहीं मार झगड़ा होगा, गांव में मार झगड़ा होगा, ऐसा लेकर बांटा लोग मारते हैं, किसी का सर फट जाता है, किसी का एक कट जाता है, किसी का आंख फट जाता है। आकार बदलेंगे बदला। मान लीजिए हमें तो ऐसे कितने मासूम लग रहा है, और आपको या हमको मार दे 5 डंडा, हमारा नाक कट जाएगा, कान कट जाएगा, तो आकार बदला ना। तो कहाँ बदला? वो ससुरा बल का प्रयोग किया, फिजिक्स पढ़ा था, तो बल का प्रयोग करके आप किसी चीज का आकार बदल सकते हैं। दोस्तों आई होप आप लोग अच्छा लगा, आप लोग समझ गए होंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बल के प्रकार के साथ, और उसमें भी एकदम देहाती एग्जाम्पल उदाहरणों के साथ कि संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है, उसमें भी लड़के केस है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।